हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आज है जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। अभी मैं करने जा रही हूँ निर्जला एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे, इसके बाद में व्रत की कथा सुनेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जेठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे अधिक फल देने वाली होती है। इस एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी ग्रहण नहीं करना होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन मिट्टी के घड़े का, सुराही का, हाथ के पंखे का और अनाज देने का विशेष महत्व है। इस दिन आप मीठा शरबत भी बांट सकते हैं, इसका भी विशेष महत्व है। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, अपरा का सारा महत्व मैंने सुन लिया है, अब जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इसका वर्णन वेदव्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेदव्यास जी कहने लगे कि दोनों ही पक्षों की एकादशी को भोजन ना करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर फूल से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मण को भोजन दें, अंत में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, हे परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन ये सभी एकादशी को भोजन नहीं करते हैं और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को भोजन न किया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं होती है। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हो और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन न करो। भीमसेन बोले, बुद्धिमान पितामह, मैं आपसे एक सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता है, फिर उपवास करके मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे उदर में वक्र नाम की अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक भोजन करता हूँ तभी वह शांत होती है। इसलिए महामुने, मैं वर्ष में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो और जिसके करने से मेरा कल्याण हो। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बतलाइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूँगा। वेदव्यास जी कहते हैं कि हे भीम, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्रों की रचना की है, उनमें से दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रत करने को कहा गया है, जिससे मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। फिर भी भीम, वक्र और मिथुन संक्रांति के सूर्य में ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। उस एकादशी का निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला और आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी भी प्रकार का जल विद्वान पुरुष के मुख में न डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे और यह व्रत पूर्ण त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मण को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूर्ण करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी भी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सभी पापों से छूट जाएगा। एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के पास विशाल काय, विकराल आकृति वाले, काले रंग वाले दंड पास और भयंकर यमदूत नहीं
जाते हैं। अंतकाल में पीताम्बरधारी, सौम्य स्वभाव वाले और हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर उस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम को ले जाते हैं। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्नपूर्वक उपवास करो और भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करो। जो मनुष्य इस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि से जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है। इस लोक में वह चांडाल के समान और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जिन्होंने एकादशी का उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरु द्रोही होने पर भी सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उसे सुनो। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, सैया, आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान में बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरा कोई जल नहीं ग्रहण करूँगा। द्वादशी को भगवान विष्णु की गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि विधान पूजा अर्चना करनी चाहिए। संसार सागर से तारने वाले देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति प्राप्त करवाइए। भीमसेन जेठ माह के शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है इसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ घड़े का दान करना चाहिए। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद ही स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो आनंद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।